गीता महागीता तुलनात्मक अध्ययन। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों के सब कर्मों को ज्ञानी पहचान जाता है। ज्ञानी संपूर्ण सच्चाई को यथार्थ में जान जाता है। ज्ञानी भी देखता, सुनता, सूंघता, भोजन करता है। ज्ञानी भी सोता, सांस लेता, बोलता, स्पर्श करता है। ज्ञानी भी कर्म करता, चलता फिरता, घूमता है। त्यागने योग्य त्यागता और पाने योग्य पाता है। इसी बात को अष्टावक्र कहते हैं। देखता, सुनता, जागता, सोता, खाता, चलता हुआ ज्ञानी सुख से रहता है। शंका रहित स्थिर बुद्धि व्यक्ति आग्रह से योग नहीं करता। शंका रहित स्थिर बुद्धि व्यक्ति आग्रह से योग नहीं करता। खाता, सुनता, सूंघता, सोता, देखता हुआ सुख से रहता। वह आत्मज्ञानी धन्य है जो सदा तृष्णा रहित रहता, देखता, सुनता, खाता हुआ सर्वदा एक जैसा रहता। जिसकी बुद्धि गल गई, जो कम ज्ञान से कृतार्थ हुआ, सुनता, सूंघता, देखता हुआ यथा सुखी में सुखी रहता। सब देखता, सुनता, खाता, सूंघता, ग्रहण करता ज्ञानी राग देश से छूटा हुआ स्थिरता से रहता है। राग द्वेष से छूटा हुआ स्थिरता से रहता ज्ञानी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वारंभ परित्यागी, सर्व संकल्प परित्यागी। किसी संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। जब भोगों में व कर्मों में कोई आसक्त नहीं होता, सर्व संकल्प परित्यागी योगारूढ़ जल्दी होता। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय, सर्वारंभ परित्यागी मुझे अतिशय प्रिय होता। वह आत्मज्ञानी धन्य है जो सदा तृष्णा रहित रहता, देखता, सुनता, सूंघता हुआ सर्वदा एक जैसा रहता। जिसकी बुद्धि गल गई, जो कम ज्ञान से कृतार्थ हुआ, सुनता, सूंघता, देखता हुआ ऐसा स्थिति में सुखी रहता। अष्टावक्र कहते हैं, बच्चों के जैसे ज्ञानी सदा निष्काम कर्म करता, उन कर्मों से ज्ञानी को कोई भी मोह नहीं होता। आत्मरूप कुछ दूर नहीं, संकोच से प्राप्त नहीं होता। संकल्प विकल्प विकार सभी कर्मों से दूर नहीं होता। संकल्प त्यागने वालों को मोह नहीं और ध्यान नहीं। बंध मुक्त उस आत्मा को कभी मुक्ति का गुमान नहीं। कर्म का भाव सुख दुख कब किसके हैं शांत हुए, कर्म अकर्म भाव सुख दुख कब किसके हैं शांत हुए। यह जानकर वैराग्य से वर्त रहित आत्मा शांत हुए। यह मैं हूँ, यह मैं नहीं, इन सब बातों को छोड़ दो। संकल्प रहित होकर तुम आत्मा से नाता जोड़ दो। ज्ञान के उदय होने पर परमार्थ से तुम एक है। संसारी में तुमको ना कोई भेद है। संकल्प विकल्प से चित्त को तुम ऐसे ना क्रोधित कर। मन शांत कर, आनंद से आत्मरूप को शोभित कर। कृष्ण कहते हैं, माला के मणियों की तरह सब जग मुझ में समाया है। मुझसे अलग कुछ भी नहीं, यह सब मेरी ही वह माया है। अष्टावक्र कहते हैं, तुमसे व्याप्त है ये संसार, तुझ में पिरोया हुआ ये जग। तू क्षुद्र चित्त वाला मत हो, तू शुद्ध बुद्ध रूप चैतन्य। तू शुद्र चित्त वाला मत हो, तू शुद्ध बुद्ध रूप चेतन। तुमसे पिरोया है ये संसार, तुझ में पिरोया है ये जग। तू शुद्र चित्त वाला मत हो, तू शुद्ध बुद्ध रूप चेतन। नियंता सबसे बड़ी भ्रांति हुई है। सर्वज्ञ अनादि अविनाशी उस नियंता को जो जानता, चराचर के पालन करता, उस ईश्वर को पहचानता, प्रभु को सूर्य के समान प्रकाशवान जो मानता, नासिका के मध्य ध्यानस्थ प्राणों को रखता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में, इस नियंता शब्द से बड़ी भ्रांति हुई है।
अष्टावक्र कहते हैं ईश्वर सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी अंतर्गलित सर्वाशय शांति पापी न सज्जते। सबका निर्माता ईश्वर दूसरा कोई नहीं होता। गलित हुई आशा जिसकी उसे कभी मोह नहीं होता। गलित हुई आशा जिसकी उसको कभी मोह नहीं होता। कृष्ण कहते हैं बहुतेन किम ज्ञातेन, अधिक जानने से क्या प्रयोजन है। अष्टावक्र भी कहते हैं पहले अध्याय के 15वें श्लोक में, अधिक से अधिक शास्त्रों को पढ़ने सुनने से क्या होगा। अधिक से अधिक शास्त्रों को पढ़ने सुनने से क्या होगा। सबको भुलाए बिना तू शांति को प्राप्त नहीं होगा। सबको भुलाए बिना तू शांति को प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माति संगो वस्तु कर्मणि। केवल कर्म करना ही बस तुम्हारे अधिकार में है। केवल कर्म करना ही बस तुम्हारे बस में है। कर्म फल प्राप्त करना तुम्हारे अधिकार में नहीं। कर्म फल की आशा के तुम गले पड़ना नहीं, क्योंकि कर्म ना करना भी तुम्हारे अधिकार में नहीं। जब तू मेरे परायण होकर कर्म करेगा पार्थ, तू मेरी परम सिद्धि को जल्दी प्राप्त करेगा पार्थ। तू अपने मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त कर पार्थ। सभी कर्म फलों को त्याग कर कर्म फल मुझे प्रदान कर पार्थ। गृहस्थ कर्म के त्याग को पंडित जन संन्यास कहते हैं। कर्म फल के त्याग को ज्ञानी जन त्याग कहते हैं। कर्म फल के त्याग को ज्ञानी जन त्याग कहते हैं। अब इसी बात को अष्टावक्र कहते हैं सर्व कर्म फल त्याग सर्वारंभेषु निष्कामो यश यश रेद बाल वन मुनि। बच्चों के जैसा ज्ञानी सदा निष्काम कर्म करता। बच्चों के जैसे ज्ञानी सदा निष्काम कर्म करता। उन कर्मों से ज्ञानी को कोई भी मोह नहीं होता। ज्ञानी कर्तव्य को न देख शून्य आकार सा रहता है। संकल्प रहित वह ज्ञानी आकार रहित सा रहता है। कृष्ण कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञाता त्रित्रम नास्ति वास्तवम। अष्टावक्र कहते हैं ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता जीवन के बिना नहीं दिखते। मैं वह रूप निरंजन हूँ जहाँ यह तीनों नहीं टिकते। मेरे लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है पार्थ। कृष्ण कहते हैं न मैं पार्थासी कर्तव्यम त्रिलोकेषु किंचन नाना माप्तव्यम वर्ते वे च कर्मणि। तीनों लोकों में मुझे करने को कुछ भी नहीं है पार्थ। ऐसा पाने योग्य कुछ भी नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है पार्थ। फिर भी ऐसा नहीं कि मैं कर्म करता नहीं हूँ पार्थ। ऐसा भी नहीं है कि मैं शास्त्रवत चलता नहीं हूँ पार्थ। इसी बात को अष्टावक्र कहते हैं कर्तव्य रूप दुख अग्नि से जिसका मन जलता रहता। तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं 18वें अध्याय के तीसरे श्लोक में कहते हैं कर्तव्य रूप दुख अग्नि से जिसका मन जलता रहता। शांति रूप जल के बिना सुख उसको प्राप्त नहीं होता। आगे कहते हैं जीवन मुक्त महात्मा का कर्तव्य कर्म कुछ नहीं होता। जीवन मुक्त महात्मा का कर्तव्य कर्म कुछ नहीं होता। जग के जीवन से उसका कोई अनुबंध नहीं होता। यानी कर्तव्य को न देख शून्य आकार सा रहता है। यानी कर्तव्य को न देख शून्य आकार सा रहता है। संकल्प रहित वह ज्ञानी आकार रहित सा रहता है। संकल्प रहित वह ज्ञानी आकार रहित सा रहता है। कृष्ण कहते हैं ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। उदारा सर्व एवैतै ज्ञानी तात्वतमेव तम अस्थित स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ईश्वरः सर्वभूतास्तात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। स्वयं को सभी में और सभी को स्वयं में देखने से सब हो जाता है। 7वां अध्याय 18वां 19वां श्लोक। 6वां अध्याय 29वां श्लोक। अपने आत्मरूप को जो सब जीवों में समदेखता, सभी प्राणियों को जो अपनी अंतरात्मा में देखता, समभाव से देखने वाला आत्मा को सब में देखता, सब जीवों की आत्मा को अपने अंदर देखता। वही जनक जी कहते हैं देह से अलग हो ज्ञानी संपूर्ण जग में छाया। ज्ञानी जाने वह जग व्याप्त दूसरा कोई नहीं होता। मुझ में स्थित हुआ यह जग वास्तव में मुझ में स्थित नहीं। मुझ में स्थित हुआ यह जग वास्तव में मुझ में स्थित नहीं। भ्रांति शांत हुई यह जान मेरा बंधन और मोक्ष नहीं।
शांति शांत हुई है जान, मेरा बंधन और मोक्ष नहीं। कृष्ण कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सभी जगह और सभी कुछ मुझ में देखता और जो सभी जीवों को मेरे ही अंदर देखता, उसके लिए मैं कभी कहीं अदृश्य नहीं होता, वह भी मेरे लिए कभी कहीं अदृश्य नहीं होता। जैसे आकाश में उत्पन्न वायु सर्वदा आकाश में रहता, मेरे द्वारा उत्पन्न प्राणी जैसे मेरे अंदर रहता। मैं सब व्यापक हूँ। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न मे प्रिय, ये भजन्ति तु मां भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब व्यापक हूँ, ना कोई प्यारा है ना खारा है, जो मुझे प्रेम से भजता है मैं उसका हूँ, वो मेरा है। अध्याय 9 श्लोक 29। अहम वा सर्वभूतेषु। अष्टावक्र कहते हैं, इस जगत में तत्वविद ज्ञानी कभी खेद को नहीं प्राप्त होता। ज्ञानी जाने वह जग व्याप्त दूसरा कोई नहीं होता है खेद दूसरों से, एकाकी खेद नहीं होता। वह भी मैं हूँ, मैं भी मैं हूँ, जाने तो भेद नहीं होता। मुझसा चतुर कोई नहीं, आश्चर्य रूप मेरी माया, देह से अलग होकर भी मैं संपूर्ण जग में छाया। तरण से लेकर ब्रह्मा तक सारा जग मेरा रूप है, मैं ही सबका स्वरूप हूँ, ये सब मेरे ही रूप है। यह निश्चय करने वाला, संकल्प रहित रहने वाला, सदा संतोषी शांत चित्त आत्म आनंद में मत वाला, सदा संतोषी शांत चित्त आनंद आत्म आनंद में मत वाला। इस देह को जैसे मैं अकेला ही प्रकाशित करता, इस जग को भी वैसे ही केवल मैं संचालित करता। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा, अयमेव हिते बंधो दृष्टारम पश्यशीलराम। परम समदर्शी दृष्टि वाला सदा मुक्त ही रहता है, तेरा बंधन ही तुझ में किसी और को देखता है। परम फलदाता वह दृष्टा स्वयं से दूर ज्ञानी ना जाने, स्वयं से भिन्न उस अलग को करता भोक्ता वह ना माने। अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान् यथो मयि इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लय। मैं निश्चित सब जीवों में और सभी जीव हैं मुझ में, न त्याग प्राप्ति लय कुछ भी, तीनों से ऊपर ज्ञान इसमें, तीनों से ऊपर ज्ञान इसमें। मुझसे उत्पन्न यह संसार मुझ में ही लय को प्राप्त होता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, देह को चलाने वाला, पालन पोषण करने वाला, प्रति उपकार ना चाहकर सबका भला चाहने वाला, सब प्राणियों की उत्पत्ति और संहार करने वाला, जगत की स्थिति का आधार निदान करने वाला, सबका वास शरणदाता, सबका स्वामी मैं ही हूँ, प्राप्ति योग्य धाम को प्राप्त कराने वाला भी मैं ही हूँ। वही बात अष्टावक्र जी कैसे कहते हैं, देखिए। मुझसे यह उत्पन्न संसार मुझ में लय को प्राप्त होगा। जैसे जल में लहर, मिट्टी में घट, सोने में भूषण मिल जाता, मुझसे उत्पन्न यह संसार फिर मुझ में ही मिल जाता। मुझसे उत्पन्न यह संसार फिर मुझ में ही मिल जाता। निरालंब निर्वासना तृष्णा रहित जब मन में स्थित इच्छा का मनुष्य त्याग कर देता है, अपने मन की अपनी सब तृष्णाओं से काट कर लेता है, आत्मा से ही आत्मा में जो सदा संतुष्ट रह पाता, योग युक्त हो वह मनुष्य स्थिर बुद्धि युक्त कहलाता है। दुखे स्वनुद्विग्ना सुखेषु विगत सप्रह, वितराग भय क्रोध स्थिति धीर्मुनि रुच्यते। दुखों के होने से जिसे दुखों की अनुभूति नहीं होती, सुखों के होने से जिसे सुखों की अनुभूति नहीं होती, जिसका वितराग भय क्रोध जब सब नष्ट हो जाता है, वह इच्छा रहित महात्मा स्थिर बुद्धि युक्त कहलाता है। अध्याय 2 श्लोक 55-56। निरालंब निरावासना। इसी बात को देखिए अष्टावक्र जी कैसे कहते हैं। निरालंब निर्वासना वही सेम बात है। भाव विहीनो यश तृप्तो निर्वासनो बुध। भाव विहीन हो तृष्णा रहित ज्ञानी होता, लोक दृष्टि में वह करता कभी ना अभिमानी होता। निर्वासनो निरालंब स्वच्छंदो मुक्त बंधन, क्षिप्त संसार वातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत। जो निर्वसनी आशा रहित स्वच्छंद मुक्त ज्ञानी होता, भाग्य भरोसे प्रेरित हो वह सूखे पत्ते सा उठता। इसने जब घटवत जाना वह देखकर भी न देखता,
कुछ न कर वह निर्व्यसनी, न देख कर भी सब देखता। यह जगत या आश्चर्यजनक मिथ्या है, ये भान हुआ। वासना रहित ज्ञानी को सर्वदा शांति पान हुआ। यह संसार भ्रांति मात्र, और न यहाँ कुछ शेष है, ऐसा निश्चय करके तू निर्वसन शांति का वेश है। निर्वसन शांति का वेश है। निरालंब, निरालंब का मतलब होता है आधारहीन, किसी का आधार नहीं लेना, परमात्मा का भी आधार नहीं लेना। नहीं तो तुम फिर कृष्ण को मुरली की बंसी बजा के मुकुट धारण करके सजा के खड़े हो जाओगे और प्रार्थना करते रहोगे। निरालंब, आधारहीन, परमात्मा का भी आधार लोगे तो तुम बंधन में बंध जाओगे। हे अर्जुन, आत्मा अनादि और निर्गुण होने से कुछ भी नहीं करता। शरीर में स्थित होते हुए भी वह कर्म से नहीं बनता। जिस प्रकार सूक्ष्म होने से ब्रह्मांड आकाश से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार देह में स्थित आत्मा देह से लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश में उत्पन्न वायु सर्वदा आकाश में रहता, मेरे द्वारा उत्पन्न प्राणी ऐसे मेरे अंदर रहता है। जनक कहते हैं, जैसे आकाश और धुएं का कोई संबंध नहीं होता, आत्मधीर का पाप पुण्य से कोई बंधन नहीं होता। मैं गगन रूप अनंत हूँ, जग घटवत प्रकृति स्वरूप, मैं त्याग प्राप्ति लय यही ज्ञान का प्रारूप। मैं महासागर उदधि समान, ये संसार जल तरंग समान, न त्याग प्राप्ति और न लय यही तो है परिपूर्ण ज्ञान। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यश्यां जागृति भूतानां सा निशा पश्यतो मुनि। जो रात सब प्राणियों को सुख भोगों में अमृत तुल्य है, स्थिर बुद्धि योगी के लिए उसका नहीं कुछ मूल्य है। रात्रि में प्राणी जब सुख भोगों के लिए जगते हैं, परम गति की प्राप्ति को तब भी योगी रमते हैं। न जागता है, न सोता है, न पलके ही झपकाता है। अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञानी न जागता है, न सोता है, न पलके ही झपकाता है। ओह आश्चर्य, कैसी दशा ज्ञानी पुरुष की होती है। सोते हुए सोता नहीं, जागते हुए न जागता, सपने में भी नहीं सोता, वह आत्मतृप्त हरदम होता। कर्मों से विमुख होकर कोई मुक्ति नहीं पाता। केवल कर्मों के त्याग से कोई सिद्ध नहीं हो जाता। मोक्ष को अगर चाहते हो, विषय भोगों को छोड़ दो, दया क्षमा संतोष सत्य से अमृत नाता जोड़ दो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ व्याधिउ ततो युद्धाय युज्यस्व नैनम पापम वाशसि। सुख दुख सभी समान समझ, धर्म को तू प्राप्त होगा। धर्म युद्ध के करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। लड़ने का निश्चय करके लड़ने को तैयार हो तुम, हार जीत समान समझ, युद्ध को बेकरार हो तुम। इंद्रियों को वश में ना रहे, उनको सुख दुख एक समान, सुख भोग को जो ना व्याकुल, मोक्ष योग्य वे धीरजवान। धन्यवाद।